मोहम्मद इरफान फॉर्मर क्रिकेटर हैं, हमें इस वक्त शो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया इरफान, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। आपसे हम तसल्ली से करवाएंगे पोस्टमार्टम अपनी टीम का भी। लेकिन एक तो पाकिस्तान ने कल जैसा मैच खेला, लेकिन जो सियासत भारत ने खेली, आप क्रिकेटर रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई प्रेसिडेंस देखा? नहीं, असल में अगर देखा जाए जो एक इंडिया का एक मकरूई चेहरा है, वो सब पूरी दुनिया ने बल्कि देखा। अभी तक जितने भी स्पोर्ट्स देखे आप, उसमें कहीं भी इस तरह की सियासत, ठीक है आपके पीछे मैटर जो होते हैं वो आपके बड़े इधर बैठे हैं वो हल करते हैं, लेकिन जब आप खेल के लिए, खेल एक ऐसा है, इसको एक जेंटलमैन गेम कहते हैं क्रिकेट को, तो उसको जेंटलमैन गेम रहने दें। जिस तरह इन्होंने सियासत को बीच में लेके आ रहे हैं हर बात पे, ये नहीं है कि मतलब आप मैच स्टार्ट से ले लें, जब तक ये लास्ट मैच नहीं होगा। ठीक है फाइनल हो रहा था, हमने कहा चलो ठीक है अभी फाइनल होगा, अच्छा फिनिश होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था ये जो इंडिया की टीम है ये यहाँ पे ड्रामे करने आई है। ठीक है उनकी लागती खेल रहे थे, जीत गए, आप बड़े दिल का मुजाहरा करें, वहां पे आप जाएं, आप ट्रॉफी लेके उसके बाद आप सेलिब्रेशन में जो मर्जी करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो साफ नजर आ रहा था कि वहां से इनको एक एजेंडे के थ्रू भेजा गया। वो पूरी सियासत जो है ना क्रिकेट के अंदर लेके आ रहे हैं। एक जो जेंटलमैन गेम है इसको वो फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया का क्या मकरू चेहरा, जिस तरह इनकी मतलब जीतने के बाद भी जो बेइज्जती हो रही है वो खुद ही समझदार है, ये इनको खुद पता चल रहा है। अच्छा ये फरमाएं कि ये जो हमारी मायूस कुन कारकर्दगी है, एक तो उसके अवामिल क्या हैं, आप समझते हैं कि कौन से फैक्टर्स ज़्यादा अहम हैं, और दूसरा ये है कि अब वर्ल्ड कप भी सर पर है, उसके लिए मौजूद टीम हमने तैयार की है? नहीं सर, अगर देखा जाए तो हमारी किसी शोबे में भी नहीं तैयारी। हम बस लाका मेन काफ़ी देर पहले मैं यही कह रहा हूँ कि हम अभी इस नंबर पे आ गए हैं कि हम जो टॉप की टीमें आईसीसी की 1 से लेके 4 या 5 तक, तो हम अगर उनके साथ देखते हैं तो हमारी क्रिकेट खत्म होती है। पता ही नहीं होता कि क्रिकेट किसको कहते हैं, इनको पता ही नहीं है। अगर बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, नेपाल अभी साथ मैच कर ले, साथ उसके जिम्बाब्वे सॉरी अफगानिस्तान, आप इसको जीत के हम सेलिब्रेशन इस तरह करते हैं कि हम पता नहीं ऑस्ट्रेलिया को हरा लिया, इंग्लैंड को हरा लिया, लेकिन जब आप बड़े मैचों में जाते हैं तो वहां पे आपके जो गलतियां होती साफ आपके सामने आ जाती हैं। तो आप प्रेशर में किस तरह खेलते हैं, आपका मतलब गेम अवेयरनेस कैसी है आपकी, तो ये चीजें कल के मैच में साफ नजर आई हैं। जब एक ठीक है आपका जो प्रेशर होता है शुरू में, जिस तरह टॉस हुआ, टॉस पाकिस्तान हार गया, उसका कोई मैटर नहीं होता कि किस आप हारे या जीते, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल आपके हाथ में नहीं होती ये चीजें। वो तो हमारी जो ओपनिंग बैटिंग टॉस हारने के बाद भी जो हमने खेला है वो बहुत अच्छा खेला हमने। शुरू में जो हमारे ओपनर्स ने किया, इससे पहले ओपनर्स नहीं चल रहे थे, लेकिन कल ओपनर्स चले, बट उसके बाद वो हुआ कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। सिर्फ 33 रन्स के अंदर 9 विकेटें गिर गई पाकिस्तान की। वही चीज जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ कि जो हम टॉस हारे हैं उसका तो प्रेशर हमारे जो ओपनिंग जोड़ी उन्होंने खत्म कर दिया। 10 ओवर में आपके 100 रन हैं तो आपका 1 आउट है, उसके बाद आपके 33-34 रन पे आपकी पूरी टीम चल गई। हम 20 ओवर भी नहीं खेल सके। तो ये एक लम्हा फिक्रिया पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। ठीक है आप जिम्बाब्वे, श्रीलंका, इन चीजों का टीमों को आप ठीक है थोड़ा एफर्ट करके जीत सकते हैं। जो बड़ी टीमें होती हैं वो जब मैच हाथ में आ जाता है वो फिर निकलने नहीं देती। पाकिस्तान की टीम के पास था मैच, आपने जो एक प्रेशर था वो सारा खत्म कर दिया। अभी जो हमारा मिडिल ऑर्डर उसको चाहिए था कि एक बड़ा टोटल पे फिनिश करते। होता है कि आपके मतलब के प्रेशर जो होता है, अगर आप शुरू में खत्म करने के बाद खुद ही जो प्रेशर इंडिया पे था वो हमने अपने ऊपर लिया। जिस तरह हारिस साहब उसने क्या एक शॉट मारा है। तो अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल जो पाकिस्तान टीम ने कल क्रिकेट खेली है, बल्कि 3 मैचों में पीछे जो क्रिकेट खेली है बहुत पुअर क्रिकेट खेली है। अच्छा अब आप क्या समझते हैं कि किस किस्म की तब्दीली होनी चाहिए? टीम में तब्दीली होनी चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली होनी चाहिए, पीसीबी में तब्दीली होनी चाहिए? कहाँ तब्दीली होगी तो फिर हम बेहतर क्रिकेट खेल सकेंगे?
नहीं, ये तो हम काफी देर से अगर देखा जाए तो 2017 के बाद जो चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद हमने बहुत सारे फाइनल भी खेले, सेमीफाइनल खेले, बड़ा टूर्नामेंट हम कोई नहीं जीत सके। हमने जितने भी मैचेस जीते हैं, यही श्रीलंका आ गई, बांग्लादेश आ गई, जिम्बाब्वे आ गई, वेस्ट इंडीज आ गई, बल्कि यूएसए से तो हम हार भी गए थे, बहुत जश्न मनाते थे। यूएसए से तो हम हार गए थे। वही चीज ना, यहाँ पे तो वो इस तरह की चीजें आ जाती हैं बीच में, ठीक है हम वहाँ पे सेलिब्रेट, लेकिन मेन हमारा जो फोकस होना चाहिए हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट। आप कप्तान, ठीक है आपकी सिलेक्शन ही पहले, तो जब आप वहां पे लेके गए आपने सारी गलत पहले, सॉरी मैं कहना चाह रहा था, बाबर और रिजवान, आप पिछले 5 साल से उनको खिला रहे हैं, जब एक बड़ा टूर्नामेंट आया आपने उनको बाहर निकाल दिया। जितना आपने पीछे खिलाया उनको ये भी टूर्नामेंट खिला के जो स्ट्राइक का आप शोर डाल रहे हैं कि स्ट्राइक रेट इतना होना चाहिए। इंडिया का देखे बेंच पे स्ट्रेंथ कितने, जो उन्होंने कल नया लड़का खिलाया जो जिसने लास्ट में, हाँ उसकी 160 का स्ट्राइक रेट है, तो हमारे पाकिस्तान टीम में किसी का भी नहीं है। ऊपर से साहबजादा फरहान और जिस तरह फकर खेले हैं, ये चीज होती है कि आपके जब गेम अवेयरनेस का मतलब होता है कि जब आपने डोमेस्टिक में और दूसरी चीजों में मेहनत की हो तो आपको गेम अवेयरनेस होती है कि मुश्किल टाइम है, हमने किस तरह निकलना है। गेम आपके हाथ में है तो अगली टीम को हमने किस तरह प्रेशर से निकलने नहीं देना। अच्छा, जो जवाज़ पेश किया गया बाबर आजम को बाहर बिठाने का, आपके ख्याल में एक प्रोफेशनल के तौर पर वो दुरुस्त था? उसको बाहर बैठना चाहिए था उनको? नहीं, अगर तो आपके पास उनसे अच्छे प्लेयर थे, स्ट्राइक रेट ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट का मसला है, उनको खुद भी चीजें नजर आते हैं। आपके पीछे कौन सा जो बैठे हैं जो 5 और 7 और 20 और 15 वाले तो पूरा टूर्नामेंट खेल गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। वही चीज हुई ना कि आपके पास कोई भी नहीं था, आप चेंज जब करनी होती है, ठीक है अभी देखेंगे आप 1-2 प्लेयर निकालेंगे, उसके बाद फिर वही करेंगे। हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप आएगा फिर आपके साथ यही हाल होगा, फिर हम आज बैठे स्ट्राइक रेट की बेसिस पे प्लेयर्स को हटाया जाता है, तो उनकी रिप्लेसमेंट में क्या स्ट्राइक रेट ही नहीं देखा जाता अगले प्लेयर्स का? ये तो जो सिलेक्शन कमेटी को पूछना चाहिए ना, उनसे भी कोई जवाब लेना, उनसे भी पूछे यार आपने टीम भेजी थी किस तरह, आपने 4-5 ओपनर भेज दिए, ठीक है ये ओपनर नहीं चला, इसको टू डाउन कर दो, ऑलराउंडर्स की वही चीज है ना। हाँ वही आपकी अपनी मर्जी है, ओपनर नहीं चाह रहा उसको मिडिल में भेज दो, मिडिल में नहीं चाह रहा उसको और नीचे कर दो, इस तरह टीमें नहीं बनती है। आप ठीक है छोटी टीमों से जीत रहे हैं, आगे आपके वर्ल्ड कप में मैचेस होने हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ होने हैं, जिम्बाब्वे के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, हमने वो सोचना किस तरह जीतना है। उसके लिए हमें डोमेस्टिक प्लेयरों को लाना पड़ेगा, वहां पे आप मैसेज दें भाई जिसका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर होगा, 150 से ऊपर होगा, वो T20 खेलेगा। फिर देखिए आपको स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन कैसे मिलते हैं टीम में आगे, आप कैसे कह सकते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर करके आप टीम के अंदर ही उनको रखेंगे। ठीक बात है। ये कैप्टनसी सलमान अली आगा की, आप मुतमईन हैं, आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप में भी इन्हीं, खैर T20 वर्ल्ड कप जब आएगा, लेकिन क्या ये कैप्टनसी बरकरार रहनी चाहिए T20 में? असल में देखा जाए तो स्मार्टली जिस तरह कप्तान के पास एक होता है कि उसको मतलब टाइम मिलता है, ठीक है इसको आया है छोटी टीमों के खिलाफ खेला, बीच में आके गलतियां भी काफी, सबसे बड़ी गलतियां तो कल आप कर रहे थे, मेन तो कप्तान का और स्मार्ट प्लेयर का पता चलता है उसको। स्मार्ट जो सॉरी हम कह रहे होते हैं कि मतलब ये बड़ा अच्छा कप्तान था, किसी लिए कह रहे होते हैं, उसको पता होता है कि मेरा बॉलर किधर किस तरह मैंने उसको परफॉर्म करा, किधर उसको यूज करना है। तो कल कहाँ गलती हुई? कल आप देखो अगर दोनों तरफ से लेफ्टी लगे हुए हैं, फास्ट बॉलर को रन हो रहा है, आपके पास ऑफ ब्रेकर है, तो आप खुद हो, चलो ठीक है आप नहीं चाहते साइम का ओवर पड़ा, आप उसका एक ओवर करवा के देख लो। तो ये चीजें होती हैं कि प्लेयर बड़े दिल वाला, ठीक है हारिस को रन पड़े हैं, आपको भी पड़ जाएंगे, तो क्रिकेट देखने वाले यही तो करें दिलेरी के साथ, चलो बॉलिंग तो किया ना उसने, ठीक है आपको अभी भी आप क्रिटिसाइज हो रहे हो, उस टाइम भी हो जाएगा, लेकिन आपको ये तो होगा ठीक है यार मैं चांस लिया है, तो उसका कुछ भी आपका लेफ्ट ही खेल रहे हैं, ऊपर से स्पिनर का बॉल जो है जिस तरह की दुबई की बिगड़ती नहीं आ रहा था बल्ले पे, जैसे ही फास्ट बॉलर आए ऊपर से हारिस ने जो अपनी जो किया कराया सारा उस पे पानी फेर दिया।